बुद्ध एक दिन सुबह एक गांव से निकले। साथ में उनका भिक्षु आनंद था। रास्ते पर एक आदमी मिला और उसने कहा कि मैं आस्तिक हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, आप भी ईश्वर को मानते हैं या नहीं? बुद्ध ने कहा ईश्वर है ही नहीं, मानने का सवाल क्या? वो आदमी बहुत चौंका। उसने मन में समझा ये बुद्ध नास्तिक मालूम पड़ता है। आनंद जो उनके साथ था वो भी चौंका कि बुद्ध ने एकदम से कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं, मानने का सवाल नहीं। लेकिन वो चुप रहा। दोपहर को एक दूसरा आदमी आया उस गांव में और बुद्ध से कहने लगा कि मैं नास्तिक हूं, ईश्वर को नहीं मानता हूं, आपका क्या ख्याल है, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने समझा ये बुद्ध आस्तिक है और आनंद बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि आनंद ने दोनों उत्तर सुन लिए थे। पहला आदमी भी निश्चिंत होकर चला गया कि ये नास्तिक है, दूसरा आदमी समझ लिया आस्तिक है, लेकिन आनंद क्या समझे? फिर भी वो चुप रहा कि रात एकांत में पूछ लूंगा। सांझ को एक और घटना घट गई। एक तीसरे आदमी ने आके पूछा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, आपका क्या ख्याल है? बुद्ध चुप रह गए और कोई भी उत्तर न दिया। रात आनंद ने कहा मेरी नींद हराम कर दी, मैं सो नहीं पा रहा हूं। ये मामला क्या है? सुबह ये कहा, दोपहर ये कहा, सांझ चुप रह गए। इन तीनों उत्तरों में बड़ा विरोध है। बुद्ध ने कहा मैंने तुझे कोई भी उत्तर नहीं दिया था, तूने सुना क्यों? उत्तर मैंने दूसरों को दिए। पर आनंद कहने लगा मैं मजबूर हूं, मैं साथ था, मुझे तीनों उत्तर सुनाई पड़ गए। वो तीनों तो निश्चिंत गए, लेकिन मेरी बड़ी मुसीबत हो गई है। आप हैं क्या? बुद्ध ने कहा मैं हूं। पर आपने तीन उत्तर क्यों दिए? बुद्ध ने कहा अगर तू समझेगा तो समझ आ सकता है। जो आदमी मेरे पास आकर कहता है ईश्वर नहीं है, आपका क्या ख्याल है? वो अपनी नास्तिकता में मेरा समर्थन चाहता है ताकि लौट के निश्चिंत हो जाए। जो मानता है उसको और जोर से मान ले। मैं तो हर एक की मान्यता तोड़ना चाहता हूं। तो मैंने उससे कह दिया ईश्वर है, मैं उसकी मान्यता तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जिसकी मान्यता है वो आदमी गुलाम है, वो सत्य को कभी नहीं जान सकेगा, वो मान्यता चाहे कुछ भी हो। वो जो दूसरा आदमी आया वो कहता है ईश्वर है, आप मानते हैं, वो भी अपनी मान्यता के लिए मुझसे समर्थन लेने आया। मैंने कहा ईश्वर बिल्कुल नहीं है, मानने का सवाल क्या है? मैं उसकी भी मान्यता को हिलाता हूं ताकि वो मान्यता से मुक्त हो जाए और सत्य की खोज कर सके। और तीसरा जो आदमी आया उसकी कोई भी मान्यता नहीं थी। उसने कहा मुझे पता नहीं है ईश्वर है या नहीं, आप क्या कहते हैं? तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है कि पता नहीं है, अब तुम चुप रह जाओ तो पता हो सकता है, इसलिए मैं चुप रह गया। आज तक भी तय नहीं हो पाया कि बुद्ध आस्तिक थे कि नास्तिक। पंडित अभी भी विचार करते हैं और ये कभी तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्ध ना आस्तिक है ना नास्तिक। बुद्ध का कोई मत नहीं है। बुद्ध चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मत से मुक्त हो जाए, क्योंकि जो मत से मुक्त हो जाता है वो सत्य को उपलब्ध हो जाता है।